कहानी का शीर्षक है अस्तित्व। अभी दिन बाकी है। किसी लाल पत्थर की तरह सूरज घिसा जा रहा है और लाल रंग को आकाश में फैला रहा है। वो अभी से इंतजार करने लगी घर आने वालों का। दिन ऐसे ही गुजरता था उसका, दिन भर काम और शाम ढलते इंतजार। अब इंतजार भी उसकी रोज़मर्रा की बात हो गई थी, या फिर उसको उसकी आदत सी पड़ गई थी। घर में कोई भी 8 बजे से पहले पहुंचता नहीं था, मगर वो शाम को 5 बजे से इंतज़ार करने लगती थी। आज भी रात के 10 बज रहे हैं और वो इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का। कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर में शीत युद्ध चालू है। घर में सिर्फ 4 ही प्राणी हैं, एक वह, स्वयं, पति और 2 बेटे। मगर सही मायने में देखा जाए तो पति और बड़ा बेटा ही प्राथमिक है, वह और छोटा तो गौण। तो इस तरह से घर में केवल 2 ही मुख्य प्राणी हैं, मगर कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा है कि वो गौण भी नहीं रह गई है। उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो रहा है और वो सिर्फ घर की ऐसी चीज़ बन गई है जिसकी ज़रूरत तो सबको है, पर उसका महत्व कुछ भी नहीं है। कल की ही बात है, पति और बेटे में किसी बात पर चर्चा होने लगी। थोड़ी देर तक सब ठीक था, पर एकाएक ही रुख बदल गया। दोनों में तकरार शुरू हो गई। वैसे ही पति जल्दी गर्म हो जाते थे, वो जानती थी, और इस वजह से खुद भी कोशिश करती थी कि कम से कम बातें हों, जिससे कि किसी तरह की तकरार की नौबत ना आए। पर वो तो उसके स्वयं की बात है, यहाँ पर बेटे को क्या कहा जाए। वो उनका भी अंश है और स्वभाव में कुछ खास अंतर नहीं। किसी तरह बात खत्म करने की खातिर वो बीच बचाव के लिए पहुंची, तभी पति ने उसे देखते ही चिल्लाकर बोले, सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। शुरू से ही ढील देने का यही नतीजा है। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पर छोड़ दो, मैं सबको ठीक कर दूंगा, मगर तुम हो कि कहती हो बच्चे हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। क्या हर बात का ठेका मैंने ले रखा है? अगर वो किसी बात पर अड़ा है तो आप नरम पड़ सकते हैं। यह क्या बात हुई? खुद भी मैदान में अड़े हैं। लगता ही नहीं कि बाप बेटे में बातचीत हो रही है। ऐसी ना जाने कितनी ही बातें वो कहना चाहती थी, पर उसका कहना आग में घी का काम करता। इसलिए उसने मौका देखकर बेटे को ही कहना शुरू किया, तुम लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ता है। बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए ये सब भूल गए हो। बेटा, पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं होता, उसको पूरी तरह नहीं तो कुछ तो उपयोग करो। तुम सब उम्र में कितने बड़े हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो तू चुप हो सकता है। कहते कहते उसने देखा कि बेटा ध्यान कहीं और दे रहा है, जैसे कि उसका कहना मायने नहीं रखता, और पति दूसरे कमरे में चले गए थे, और वो सबके होते हुए भी अलग सी होकर रह गई थी। ये रोज़ की बात थी, कभी बेटा पति की शिकायत करता और कभी पति बेटे की। दोनों में विचार में सामंजस्य में बहुत कमी थी, और ये पहली बार दोनों आमने सामने में बहस हुई थी, और इस तरह की उपेक्षा भी पहली बार हुई थी। उसने महसूस किया अब उसका सब्र खत्म हो रहा है, और कभी भी उसकी आंखें जुबान का काम करने लगेंगी, और फिर ना जाने आंसू की बूंदें कितनी बातें निकाल देंगी, और वो भी नहीं जानती थी कि वो खुद को समझा पाएगी। इसलिए वो भी वहाँ से चल पड़ी। किचन में जाकर उसकी आंखों ने जवाब दे दिया, और आंसुओं के रास्ते बहुत कुछ बह गया, और न जाने क्या कुछ जमा हो गया दिल में। रात को जब पति सो गए, बेटे के कमरे में पहुंची, देखा कि बेटा औंधे बिस्तर पर पड़ा हुआ है। धीरे से बेटे को छुआ और पलंग पर बैठकर थोड़ी देर देखती रही। जब उठकर जाने को हुई कि लड़के ने हाथ पकड़ कर बैठा दिया, और फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। न जाने क्या कुछ बोला और दिल का गुबार निकाल दिया, पर उसका खुद का दिल भारी हो गया। जो भी सुना था उसने सब कुछ तो समझ नहीं पाई थी, पर इतने समझने में देर नहीं लगी थी कि अब कुछ फैसला हो जाना चाहिए। इस माहौल का लंबा चलना ठीक नहीं। अगले दिन घड़ी ने रात के 9 घंटे का घंटा बजाया। वो ख्यालों से जागी और रसोई में जाकर कुकर से उबले हुए आलू छील निकाल कर छीलने बैठ गई। दरवाजे की घंटी बजी। पति दूसरे कमरे में थे। छोटे ने दरवाज़ा खोला। बड़ा आया था। आज कुछ खुश सा लग रहा था, चेहरे पर अलग चमक थी। आते ही उसने एक बैग उसके हाथ में थमाया और पूछा, पिताजी कहाँ हैं? उसने बैग पकड़ा और कमरे को इशारा कर दिया, और खुद भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बेटे ने झुककर पति के गले में बाहें डाल दी और उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा थमा दिया। पति भी खुशी से मुड़े और डिब्बा खोलते हुए पूछने लगे, क्या बात है, आज कुछ खास बात है क्या? बेटा बोला, आज मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरा बड़ा ग्रेड बढ़ गया है। अब मास्टर मैनेजर बन गया हूँ। यह बात सुनकर पति ने खुश होकर गले से लगा लिया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मत छोड़ इस नौकरी को, और तू छोड़ने को पागल हो रहा था।
बेटा बोला, मुझे क्या पता था। मैंने कहा नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने प्रमोट करने की पेशकश कर दी, तो मैंने मान ली। उसने देखा है कि बैग में पिता के लिए एक शॉल है और अपने लिए एक साड़ी। बेटे ने छोटे को आवाज़ लगाई और छोटे को लेकर अपने कमरे में चला गया। वह वहीं खड़ी रह गई और सोचने लगी, जो कल देखा सुना वो सच है या कि आज सच है। वो इस बात का फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि बार बार उसकी आंखें भर आई थी और आज आंसू मीठे लग रहे थे। उसने महसूस किया, रिश्तों की डोरी इतनी कमज़ोर नहीं होती कि थोड़ी सी खींचत आने से टूट जाए। ये तो मजबूत होती है और थोड़ी ज़्यादा लचीली भी, जो थोड़ा तनाव में टूटती नहीं पर इन तनावों को झेल कर मजबूत हो जाती है। बेटे की लाई साड़ी देखकर उसको लगा कि वो गलत सोच रही है। उसका महत्व है इस घर में, बेकार में ही उसके दिमाग में फालतू से ख्याल आ रहे हैं। उसने देखा, खुद को घर से जुड़ा हुआ महसूस किया। वो सोचा कि उसे अलग अस्तित्व की ज़रूरत क्या है। उसकी पहचान तो तभी ख़त्म हो गई थी जब उसकी शादी हो गई थी। अब तो उसके अस्तित्व का आईना तो उसका घर है। आज फिर से वो एक मजबूत डोर से बंधी हुई महसूस करने लगी, जिससे उसका परिवार बंधा हुआ था। आज उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। आज एक नई शक्ति का संचार अनुभव हो रहा था। वो जल्दी से रसोई में गई, सबके लिए खाना बनाने लगी। तभी छोटा रसोई में आया और उसका हाथ बटाने लगा। थैंक यू।